कल मैंने आपको क्या बताया था, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, पहली प्रमेय बताई थी। आज उसका ठीक उल्टा। देखो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। कल क्या बताया था, कल ये बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभक्त करती है। यहाँ पे दिया हुआ है एक के अनुपात यानी समान अनुपात में विभक्त करती है, और आपको सिद्ध करना कि वो तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। पिछली वाली प्रमेय में क्या था, जो पहले से ही तीसरी भुजा के समांतर दिया था और आपने सिद्ध किया था वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कथन। कथन के बाद सबसे पहले आप लिखते हैं क्या दिया है। तीन चार स्टेप बताए थे मैंने कल। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक रेखा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है, तो हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम एक त्रिभुज बना देते हैं भाई। और ये त्रिभुज सपोज के लिए क्या है, ए बी और सी, ए बी और। अब ये बोला हुआ है कि कोई रेखा इस त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। सपोज के लिए ये रेखा है, ये इसको डी और ई पर काटती है भाई। कहाँ पे काट रही है, डी और ई पर। और आपको दिया है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, यानी समान अनुपात में काटती है का मतलब क्या है कि दोनों ये वाले अनुपात बटे ये बटे आपस में क्या है, बराबर है। ये तो दिया है। आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई इस प्रकार है। अब समांतर नहीं है, ध्यान रहे, इस प्रकार से है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे, ये आपको दिया हुआ है भाई पहले से ही। ये आपको अब आपको सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है कि जो डी ई रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है। तीसरी भुजा कौन सी है इस समय, डी सी बी सी। तो आपको सिद्ध करना है कि डी ई किसके समांतर है, बी सी के। ये आपको रचना में आपको थोड़ा सा एक लाइन की रचना कर देते हैं। रचना में क्या करते हैं कि आपको ये पता है कि डी ई कोई रेखा है, लेकिन सब समांतर है या नहीं है अभी मालूम नहीं है। ठीक है ना, हम यहाँ से क्या करते हैं, बिंदु डी से बी सी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। बी सी के समांतर क्या खींच दें, अब ये बी सी के समांतर मैं रेखा खींच दे रहा हूँ, और सपोज के लिए ये कहाँ पे काट रहा है इसको, ई डैश पर। डी ई डैश बी सी के क्या है, समांतर खींची है हमने। ठीक है, आपको भले समांतर दिख नहीं रही होगी, लेकिन ये मान लो कि हमने क्या खींची है, समांतर, क्योंकि समांतर तो ये सिद्ध होनी है बात में। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले समांतर दिखने के लिए खींच दिया है। ठीक है, अब आपको रचना करनी है डी ई डैश किसके समांतर भाई, बी सी खींचिए। या आप कह सकते हैं बिंदु डी से बी सी के समांतर रेखा खींची, जो कि ए सी को कहाँ पे मिलती है, ई डैश पर मिलती है। तो आप आसान से छोटी लैंग्वेज बनाओ कि डी ई डैश किसके समांतर खींची, बी सी के। ई डैश है, ई नहीं है बल्कि क्या है, ई डैश। क्लियर हो गया बात। अब हम चलते हैं जो मेन हमारी प्रोसेस होती है, और उसको बोलते हैं क्या, उपपत्ति। ध्यान से देखो, आपको दिया है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको मैं बना देता हूँ समीकरण। अब थोड़ा ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी में डी ई डैश देखो डी ई डैश किसके समांतर है भाई, बी सी। कहाँ से, रचना से। ये हमने रचना की हुई है, दिया नहीं था, हमने क्या किया, ये रचना की।
तो डी ई डैश किसके समांतर है भाई? बीसी के समांतर है। क्यों है? क्योंकि हमने खुद लिखा हुआ है कि हमने ये समांतर खींची हुई, ठीक है। तो इसलिए आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से आधारभूत हर प्रमेय अपने से आने वाली प्रमेय के साथ जुड़ेगी, ध्यान दें, ठीक है ना। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय क्या बोलती है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो कि दूसरी अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करे? प्रतिच्छेद करे, तो वह रेखा इन दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभक्त करती। तो AD बट्टे DB, AD बट्टे DB किसके बराबर हो जाएगा भाई? AE डैश बट्टे E डैश C। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कल बताए थे कि अगर किसी एक भुजा के समांतर ये रेखा है तो ये भाग बट्टे ये भाग बराबर ये भाग बट्टे, ठीक है। अब समीकरण नंबर क्या बन गया? सेकंड बन गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर दो। समीकरण फर्स्ट और सेकंड की क्या करनी है? तुलना करने पर ध्यान से देखो, AD बट्टे AD बट्टे DB है, ये भी AD बट्टे बाएं पक्ष बराबर, ये AE बट्टे EC है और ये AE डैश बट्टे A डैश। तो AE डैश बट्टे E डैश C और AE बट्टे EC आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो AE बट्टे EC बराबर हो गया भाई AE डैश बट्टे E डैश C, जो कि कब संभव है? क्या ये संभव है? जो कि केवल और केवल तब संभव है जबकि E और E डैश संपाती बिंदु होंगे, एक ही बिंदु होंगे तभी संभव है, ठीक है ना। और इसके अलावा संभव नहीं, जो कि तभी संभव है, जो कि तभी संभव है जबकि कब संभव है? जबकि E डैश तथा E क्या हो भाई? संपाती बिंदु बोलते हैं इनको। संपाती का मतलब क्या होता है? एक ही स्थान पर पड़ने वाले बिंदु, जो कि तभी संभव है, जो कि तभी संभव है जबकि E डैश तथा E क्या है? संपाती बिंदु। इसका मतलब E डैश और E अलग अलग बिंदु नहीं है भाई, E डैश और E क्या नहीं है? अलग अलग बिंदु नहीं है, बल्कि एक ही बिंदु है। और इसका मतलब ये हुआ कि DE और DE डैश अलग अलग रेखाएं नहीं है, बल्कि एक ही रेखा है। बात समझ में आई? अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात DE डैश तथा DE क्या है भाई? संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं हैं। और संपाती रेखाएं हैं और आपने रचना से कहा है कि DE डैश किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो DE भी किसके समांतर होगा? BC के समांतर। अब क्योंकि रचना बोलती है कि DE डैश किसके समांतर है भाई? BC के समांतर है, और इसलिए E डैश और E संपाती बिंदु हैं, तो इसलिए DE भी किसके समांतर हो गया? BC। और ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? रूट। ये सिद्ध हो गया भाई। ये क्या हो गया? आसान है, ठीक है। नोट करो फटाफट।